नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार उपाध्याय आपके साथ। और आज हम पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल आपको जो आपके मन को झकझोर कर रख देंगे। आर यू एक्चुअली इंडिपेंडेंट? क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? भारत का स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। कोई पतंग उड़ाने की तैयारी में है तो कोई किसी और मंच पर आजादी का भाषण देने की तैयारी कर रहा है। परंतु आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं जो शायद आपके मन को झकझोर कर रख दे। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आजादी यानी स्वतंत्रता क्या है? आपने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या प्रयास किया? आप सब सोच रहे होंगे कि यह कैसा विचित्र प्रश्न है, किंतु जरा शांति से अपने अंतरात्मा से पूछिए कि पतंग उड़ाना, तिरंगा फहराना या किसी मंच पर लोगों को भाषण द्वारा संबोधित करना क्या केवल इन्हीं चंद शब्दों में हमारी और आपकी आजादी सिमट कर रह गई है? क्या इसी को हम स्वतंत्रता कहेंगे? वास्तव में अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त करना, बिना डरे समाज के हित में निर्णय लेना, अपने मन तथा परिवार को पुरानी दकियानुसी सोच और रूढ़िवादिता से मुक्त कराना, निस्वार्थ मन से किसी की सहायता करना ही आजादी है। अब आप मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग वास्तव में आजाद हैं? शायद हम में से बहुतों का जवाब ना में होगा। आप या हम अक्सर अपने चारों तरफ कुछ गलत होता हुआ देखकर चुप रहते हैं, आवाज बुलंद नहीं करते। क्यों? हम क्यों आज भी डर के गुलाम हैं? क्यों हमारा हौसला ऐसे वक्त में हमारा साथ नहीं देता? आज हम सब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान व्यक्तियों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी और आने वाली पीढ़ी की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। परंतु आज देश तो छोड़िए, हमारे सामने अगर एक व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा हो तो स्वयं सहायता करना तो दूर की बात है, हम उसके बारे में पुलिस और प्रशासन को बताते तक नहीं है। अगर कोई उसकी सहायता करने हेतु आगे कदम बढ़ाता भी है तो हम उसे पागल कहते हैं। फिर स्वतंत्रता सेनानियों पर हमें गर्व क्यों है? विचार कहने को बहुत छोटा सा शब्द है, परंतु अगर विचारों में स्वतंत्रता नहीं है तो दोस्तों हम आज भी गुलामी कर रहे हैं। अंतर बस इतना सा है कि आज हम अंग्रेजों के अधीन न होकर अपने रूढ़िवादी विचारों के अधीन हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम झांसी की रानी की कोई फिल्म देखकर दो घड़ी हम उसकी तारीफ तो करते हैं, मगर यह सोचना भूल जाते हैं कि कितनी ही झांसियों की रानियों को हमने अपने पुराने सड़े हुए विचारों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आजादी के अवसर पर हमारे देश के कई बेहतर खिलाड़ी जो स्वयं नारी होने पर गर्व करती हैं, ओलंपिक खेलने गई हैं, जिनका प्रदर्शन देखने के लिए हम टीवी पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं और जीतने पर भारत की जीत का जश्न भी मनाते हैं। सोचिए, अगर वहां पे आपकी बेटी या बेटा होता तो आपका जश्न दोगुना नहीं हो जाता? खाशाबा जाधव, अभिनव बिंद्रा, मेरी कोम, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, ये तो बस झांकी है और नाम जुड़ने बाकी है। आज हम सब अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के महानायक सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इनकी कहानियां भी हमें उनको सुनानी पड़ती है, फिर हम सुनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर उन्हें इन्हीं महानायकों की तरह पोशाक पहनाकर विद्यालय भेजते हैं। उसके बाद अगले ही दिन से हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने की कामना करते हैं। किंतु क्या हम में से एक भी माता पिता उसके स्वतंत्रता सेनानी जैसा बनने की कामना रखते हैं? हमारे बच्चे भी इसी तरह की गुलामी के बंदी है। उन्हें स्वयं के सामर्थ्य पर इतना भी विश्वास नहीं है कि वो जो ठाने वो कर सके। अगर एक क्रिकेटर या कलाकार बनना चाहता है तो अपनी इस इच्छा को केवल समाज के तानों और नाकामी के डर से दिल में दबाकर ही रखते हैं। क्यों? उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपनी नाकामी से एक बेहतर सबक लेकर फिर खड़े हो सके। क्यों? वो अपने डर की बेड़ियों को तोड़कर अपने स्वतंत्र दिल की आवाज को नहीं सुन सकते। हम सभी की जिंदगी एक जैसी है। पढ़ना, लिखना, कहीं अच्छी नौकरी करना, ढेर सारा पैसा कमाना, फिर शादी, परिवार बढ़ाना और फिर परिवार को विलासितापूर्ण जीवन शैली देने के लिए अपार पैसे के पीछे भागते रहना। पैसे की इस गुलामी की रेस में हमें पता ही नहीं चलता कि हम वास्तव में नैतिक मूल्यों तथा परिवार को पीछे छोड़ आते हैं और परिवार चार लोगों में बट कर रह जाता है। इंसान पैसे का इस हद तक गुलाम हो जाता है कि पैसा उसे जहां चाहे वहां ले जाता है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया से जाने के बाद आपका यहां क्या रह जाएगा? क्योंकि पैसा तो आपके साथ जाएगा नहीं, और पैसे की अधीनता में जिन अपनों को आपने पीछे छोड़ दिया वो किस लिए आपको याद करेंगे?
क्योंकि सबसे बहुमूल्य चीज जो उन्हें केवल आप दे सकते थे वो है अपना समय और प्यार। वो तो आप दे नहीं पाए। एक और कुरीति है हमारे देश में भ्रष्टाचार, जिसकी गुलामी में हमारा पूरा प्रशासन, समाज, देश, यहां तक कि राजनेता भी जकड़े हुए हैं, जिससे स्वतंत्रता पाना बहुत कठिन है। हम में से कोई भी इसके विरुद्ध आवाज तो उठाना दूर, अपना सर तक नहीं उठाना चाहता। हम में से किसी पर कोई भी कार्य अवरुद्ध हो तो हम उसे घूस देकर पूरा करवा लेते, मगर उसके खिलाफ लड़ते नहीं है। कभी आपने सोचा है कि देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, वो लोग कहां से घूस दे पाएंगे? इसी तरह अगर आपके पैसों से किसी भूखे का पेट भर जाता तो कितना सुकून प्राप्त होता आपके हृदय को। किसी भी एक दुखी व्यक्ति के लिए अगर आप लड़ते तो क्या आपका जमीर फिर से जिंदा नहीं हो जाता? कुछ पाने के लालच में तो दुनिया भी सहायता कर ही देती है दोस्तों। कभी किसी गरीब की निष्फल मन से सहायता करके देखिए, आपकी आत्मा सुख के अनुभव से तृप्त हो जाएगी। इन सभी गुलामियों के अतिरिक्त हम अभी और भी बहुत सी गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हैं, जिनसे अगर तुरंत लड़ा न गया तो पूरे जीवन भर शायद हम इनके अधीन ही रहेंगे। पतंग उड़ाकर तो आप हर बार ही स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं। इस बार अपने विचारों को स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर दीजिए। इस बार अपने विचारों को स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर दीजिए। अकेले महात्मा गांधी ने तो पूरे देश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी और धीरे धीरे पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। आप केवल किसी एक व्यक्ति की सहायता के लिए आवाज उठाकर देखिए, हजारों की मात्रा में लोग आपके साथ आएंगे। पैसा तो शायद आपको तो नहीं मिलेगा, मगर आप उससे भी मूल्यवान चीज, आप किसी की दुआओं में अपने लिए जगह अवश्य बना पाएंगे। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ तो ऐसा कर कि याद रखे दुनिया, तेरी कुर्बानियों का जिक्र तेरे बाद रखे दुनिया। मिट्टी में तो एक दिन सभी को मिलना है, मगर तेरी मौत पे तुझ पर अभिमान रखे दुनिया। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।